तो सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स। वहां पे एक प्ले हुआ था जो रामायण पर आधारित था। उसमें जो सीता जी का रोल जिसने प्ले किया था वो सीता जी के कैरेक्टर को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। यही नहीं, इस मंचन के दौरान ही जो कलाकार थे उन्होंने कई बार गालियों का भी प्रयोग किया है। मतलब उस ड्रामा में जो प्ले हो रहा है उसमें गालियां दी जा रही है और वो पात्र जो है वो सब रामायण के पात्र हैं। ये वो पुणे है जहां पे बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव बल्लाड़, चिम्मा जी, ये रघुनाथ राव, नाना साहिब ऐसे वीर लोग जन्मे थे। और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। ताजा जानकारी जो है वो महाराष्ट्र के पुणे में स्थित सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से आ रही है। वहां पे एक प्ले हुआ था जो रामायण पर आधारित था। उसमें जो सीता जी का रोल जिसने प्ले किया था वो सीता जी के कैरेक्टर को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। यही नहीं, इस मंचन के दौरान ही जो कलाकार थे उन्होंने कई बार गालियों का भी प्रयोग किया है। मतलब उस ड्रामा में जो प्ले हो रहा है उसमें गालियां दी जा रही है और वो पात्र जो है वो सब रामायण के पात्र हैं। ये हुआ कहां है? तो सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स। इसे लोग प्यार से ललित कला केंद्र कहते हैं। इसके एचओडी हैं माननीय डॉक्टर प्रवीण दत्तात्रेय भोले। ये एमए थिएटर, बीए थिएटर ड्रामा जो है उसके एचओडी हैं। ये जो प्ले है इसमें जो सीता जी का रोल जिसने प्ले किया है, जो सिगरेट पी रहा है, उसका नाम है प्रथमेश सावंत। इस प्ले का जो लेखक है उसका नाम है भावेश पाटिल। 2 फरवरी 2024 को शाम 7 बजे ये प्ले वहां के ललित कला केंद्र के ओपन थिएटर में हुआ है। अब आप सोचें, वो राजा राम जो भारत के प्राण है, जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, वो रामायण जिसके बारे में हर कोई श्रद्धा से झुक जाता है, उस रामायण के पात्रों का मंचन करते हुए उन्होंने हमारी माता सीता को सिगरेट पीता हुआ दिखाया है। और जो रामायण के पात्र थे उनके मुंह से वो गालियां जो सामान्य आप कैमरे पे नहीं बोल सकते, वो गालियां भी दिलवाई गई। और ऐसा नहीं है कि ये एंटी हिंदू एक्टिविटी कोई सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में पहली बार हो गई है या मतलब देश में पहली बार हो रही है। भारत देश के कॉलेजों में, कैंपसेस में, इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का उपहास, मजाक सदैव उड़ाया जाता रहता है और फ्रीक्वेंटली उड़ाया जाता है। अकेले पुणे शहर में ही पिछले 15 दिनों में ऐसे 3 केसेस हो चुके हैं। पहला केस हो गया FTII में। यहां पे जब राम जी के प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी 22 जनवरी 2024 को, तो वहां कैंपस की दीवारों पे लिखा गया रिमेंबर बाबरी डेथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जहां पूरा देश दीपावली मना रहा था, वहीं कुछ ऐसे भी थे जिनके हिसाब से इस देश में संविधान की हत्या हो गई थी। दूसरी कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में। और ये तीसरी सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में पिछले 15 दिन में 3 घटनाएं। और आप सोचें, ये जो पुणे है ये पेशवाओं की गद्दी रही है। शनिवारवाड़ा से हिंदवी स्वराज्य को कटक से अटक तक फैलाने वाले पेशवाओं ने राज किया है। 100 साल तक की जो सेंचुरी है, जिसे मराठा सेंचुरी कहते हैं, जो मुगलों के बाद भारत देश में मराठों ने राज किया था और उनसे सत्ता अंग्रेजों ने ली थी। ये वो पुणे है जहां पे बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव बल्लाड़, चिम्मा जी, ये रघुनाथ राव, नाना साहिब ऐसे वीर लोग जन्मे थे। आप सोचें, उसी पुणे यूनिवर्सिटी में, उसी पेशवाओं की धरती में माता सीता को सिगरेट पीते हुए दिखाने जाने वाला प्ले का मंचन हो जा रहा है और कहीं कोई पत्ता नहीं हिल रहा। मैंने एक दिन अपने गुरु से पूछा कि यार ये ताऊ, मतलब हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का इतना आसानी से सब मजाक उड़ा कैसे लेते हैं? आपने देखा होगा दीपावली आती है तब कोई ऐड आ जाता है, मतलब कुछ भी, जैसे होली आएगी तो बोल देंगे कि गुब्बारे में स्पर्म भर के फेंका जा रहा है, ऐसे आर्टिकल लिखने लगते हैं। Why it is so easy to offend Hindus? ये मैंने अपने गुरु से पूछा था। उन्होंने मुझे बताया था कि भतीजे, it is so easy to be offensive to those who are not known to behead those who offend them. So easy to mock their gods, their faith, their rituals. So cool to be progressive, atheist, reformist then. हिंदी में अर्थ बताऊं तो जो अपने देवी देवताओं का उपहास उड़ाने वालों के नहीं काटते, उनकी धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाना सदैव से सरल रहा है। और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का उपहास उड़ाने वाले इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा कोई बाल भी नहीं उखाड़ने वाला। खूब ज्यादा हो जाएगा तो इंटरनेट आ गया तो हिंदू जो है वो ट्विटर पे
हैशटैग कुछ चला लेंगे, इतना ही होगा, इससे ज्यादा खूब हो जाएगा, एक कंप्लेन दर्ज हो जाएगी, 24 घंटे बाद वो बाहर निकल जाएंगे। इससे फालतू उन्हें कुछ होने वाला नहीं है। फिर मैंने अयान हिर्सी अली का किस्सा पढ़ा। तो हुआ क्या था जी कि एक डच फिल्म मेकर थे थियोडोर वैन गॉग। इन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था सबमिशन। उसका ये पहला पार्ट आया था मूवी का, यानी इसके कई सारे पार्ट आने थे। इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखी थी सोमालियन जो है अयान हिर्सी अली ने। ये अभी यूएस की सिटीजन है और एक्स मुस्लिम है, और इस्लाम के बारे में काफी ब्रेवली लिखती हैं, करेजियसली लिखती हैं, उसका सच लिखती हैं। ये मूवी जो बनी थी, इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी मिसट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इन इस्लाम, कि इस्लाम जो है उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है, इस्लाम में कितना फेमिनिज्म है, एक तरीके से देखा जाए तो ये दिखा दिया गया था। इस मूवी को बनाने के जुर्म में जो ये डायरेक्टर थे थियोडोर वैन गॉग, ये 2 नवंबर 2004 को अपनी साइकिल से अपने ऑफिस जा रहे थे कि इन्हें रास्ते में मोहम्मद बोयरी नाम के एक ज़ॉम्बी ने इनका काट दिया था। उसके बाद इनके पूरे शरीर को चाकुओं से गोद दिया था। और वो इतने पे ही नहीं रुका था, उसने वैन गॉग की छाती पे एक चिट रखी, उसके ऊपर चाकू गाड़ा और चला गया, और उस चिट पे लिखा हुआ था अयान हिर्सी अली वी आर कमिंग फॉर यू। गियट विल्डर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। नीदरलैंड में इनकी जो पार्टी है, पार्टी फॉर फ्रीडम, उसको सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। इस रिलीजन के बुरके में घूम रहे माफिया गैंग का सच बोलने वाले जो गिने चुने लोग हैं उसमें एक गियट विल्डर हैं। नूपुर शर्मा वाला जब केस हुआ था तो इन्होंने नूपुर शर्मा के पक्ष में भी ट्वीट किए थे, खड़े हुए थे। इन्होंने कहा था कि हिंदुओं की ड्यूटी बनती है कि वो नूपुर शर्मा का सपोर्ट करें, क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं बोला है, उसने वही बोला है जो इनकी किताबों में लिखा है। उन गियट विल्डर ने वैन गॉग की हत्या का विरोध किया था। तब वो इंडिपेंडेंट चुने गए थे, मतलब उनकी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली थी, वो निर्दलीय चुन के आते थे। इस घटना के बाद गियट विल्डर को भी हफ्तों तक हाइडिंग में रहना पड़ा था, और अयान हिर्सी अली को तो यूएस में ही शिफ्ट होना पड़ गया था, और बहुत दिनों तक तो उनकी लोकेशन भी डिस्क्लोज्ड नहीं थी। और गियट विल्डर तब से सुरक्षा का घेरा लेके चलते हैं। फिर मुझे समझ में आया कि व्हाई इट इज सो इजी टू ऑफेंड हिंदूज। It is so easy to offend Hindus because the offender knows that he won't have to pay any price for doing so. हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों को यह बात अच्छी तरीके से पता है कि ऐसा करने के कारण उनको कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ेगा। तो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना इतना इजी क्यों है, या हिंदुओं की भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचाया जाता है, यह प्रश्न आपके भी मन में होगा। आप सबके मन में इसका जो उत्तर हो, जो मुझे ऐसा लगता है उससे बेहतर उत्तर हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री राम।